गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका वेद सर के साथ में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो आप लोग एक बार थोड़ा सा आ जाएं हमारे साथ। बहुत ही अर्जेंट में ये इवेंट बना है जो कि बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होगा। आप सभी ने इस बार यूपी पीसीएस की एग्जाम दी थी और 2022 में, है ना। तो अभी आप लोग 23 के लिए या फिर 22 के मेंस के लिए जरूर तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी श्रृंखला में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आधिकारिक ऑफिशियल न्यूज है। वेद सर अभी बताएंगे चीजों को और मैं और वेद सर मिलके आपको सिर्फ 5 मिनट लेंगे। तो एक बार इस इवेंट में थोड़ा सा जल्दी से आ जाएं, तेजी से सर। चलिए तो चलो, आप सबका स्वागत है आईएएस एग्जामपुर पर। और जैसे कि मैम ने कहा, आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो कि आयोग द्वारा अभी हाल में जारी की गई है। और वो सूचना ये है कि आप लोगों ने जो अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया था 12 जून को, उसका प्रीलिम्स आप लोगों ने दिया था, उसी की आंसर की आ गई है। अवतार सिंह जी कह रहे हैं कि यूपी पीसीएस का आंसर की इतनी जल्दी आ गया। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है मैम कि अब समय मिलेगा कि ये कि सर मैं इन हूँ, सर मैं आउट हूँ। अब आपके पास जितने भी आप लोगों के सेट थे, ABCD 4 सेट थे आपके पास, सबके पास सभी आंसर की आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली हैं। ये आयोग का ही नोटिस है, आयोग की साइड से ही लिया गया है। तो ऐसे में आप जाकर अपने आंसर्स को आप लोग मिला सकते हैं। यदि आप लोगों के 85 to 90 की अगर बात करें मैम, 90 के करीब अगर आपके हैं तो आप लोग अपना मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ये नहीं है कि सर जल्दी आ गया, लेट आ गया। लेट आता तो कहीं ना कहीं ये रहे, सर कम समय मिल पाता है फिर। एग्जैक्टली मैम। अब पता चल गया कि भाई मैं इन हूं, अब फटाफट से मैं तैयारी शुरू कर देता हूं। तो जो भी छात्र सीरियस कैंडिडेट्स हैं सिविल सर्विसेज के, वे क्या करेंगे, वे आज से ही अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। आपके लिए आईएएस पीसीएस एग्जाम पर बहुत ही जल्द, बहुत ही शानदार कोई एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएगा जो आपकी मेंस को टारगेट करेगा। जैसा कि एग्जामपुर की ओर से आपके लिए प्रीलिम्स का भी टारगेट किया गया था प्लान। और मैम सभी सवाल वहीं से सर क्लासेस से ही आए हैं। गारंटी दी थी हम लोगों ने, बिल्कुल दी थी सर, गारंटी दी थी और कहा भी था। और यही कारण है कि मैम लगभग 80 to 90 प्रीलिम्स के क्वालिफाई हो रहे हैं आपके एग्जामपुर आईएएस पीसीएस एग्जामपुर से। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर अभी डिले ना करें इन चीजों को, इसको एक पॉजिटिव सिम्टम की तरह लें। एक पॉजिटिव सिंबल है ये आपके लिए कि अभी से शुरू कर दीजिए अपने आप को मेंस के लिए तैयार कीजिए। और मैंने आपसे कहा था ऑप्शनल, मैम ऑप्शनल बहुत जरूरी है सर, बड़ी भूमिका है सर ऑप्शनल। एग्जैक्टली मैम। तो अगर प्रीलिम्स ना होता तो हो सकता है दुख कम होता, पर अगर प्रीलिम्स होकर मेंस ना हो वो बहुत ज्यादा दुख होगा सर। तो ऐसे में प्लीज आप लोग अभी इन चीजों पर फोकस करें। और जिनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, जैसा कि आपके पास मैंने अभी आपसे कहा, चारों सेट आप लोगों के यहाँ पर जाके मिल जाएंगे। आप लोगों के ये कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यदि कोई समस्या भी है तो मैम आप इनको बता दीजिए क्या इनके लिए आयोग के द्वारा दिया गया है। तो जैसा सर ने अभी बताया, आधे बच्चे तो शौक में है क्या इतनी जल्दी आ गई, क्योंकि सर अभी तो आधे लौट के भी नहीं आ पाए होंगे घर से, अगर कोई दूर रहते होंगे। तो 12 जून यानी इसी संडे को एग्जाम हुआ था और आयोग ने बड़ी ही सफलतापूर्वक इस एग्जाम के आंसर की वो भी आधिकारिक रूप से आपको सौंप दिए। और जो कट ऑफ आदि का यहाँ पर एक आइडिया लगाया जा रहा है, जैसा सर ने बताया 92 नंबर जो क्वेश्चन वाला बच्चा है जो जनरल कैटेगरी में है वो सेव है। और लड़कियों की तो सर उसमें भी कम जाती है, थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। तो और उसके बाद जितने भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग कट ऑफ उसी आधार पर जाएगी। तो मैक्स टू मैक्स आपकी आप देखें कि 92, 90, 93 क्वेश्चन वाला बच्चा सेफ है। वो कहां से पता चलेगा हमें, वो अभी आयोग की वेबसाइट पर जाइए, जो यूपी पीसीएस की वेबसाइट है उससे upcs.up.nic.in। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर वेबसाइट लिखी हुई है। आप और सर इसको लिख दीजिए ऊपर आप थोड़ा सा। और यहाँ दिखाई देना बिल्कुल, ये जो है आपकी ये वेबसाइट है यूपी पीसीएस की वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, किसी भी प्रकार के उससे बचे। uppsc.up.nic.in, दैट इज अ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ उत्तर प्रदेश कमीशन। उस पर जाकर अपनी ABC या व्हाटएवर D जो भी आपकी टेस्ट बुकलेट थी उसके अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे। ये केवल 22 जून तक ही रहने वाली है, फिर हटा ली जाएगी आयोग के द्वारा। 22 जून 2022 तक, यानी कि 6 दिन है आज के बाद आपके पास, आप इसे मैच कर सकते हैं। और सर एक और अच्छी बात करी आयोग ने, जिन उत्तरों में ये है कि भाई मेरा तो ये था, आयोग ने मेरा ये क्यों कट कर दिया, दे दिया, तो उसके लिए भी आयोग की तरफ से एक व्यवस्था की गई है कि आप अपने उत्तर को, जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो इस फॉर्मेट में सर वहां पर भेज सकता है, लिफाफे में बंद करा के। ये दिया हुआ आयोग ने कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है और जो वेबसाइट पर प्रदर्शित उत्तर कुंजी है उसको देख ले, और यदि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई विसंगति है मेरे उत्तर में और आयोग की उत्तर कुंजी में, तो उस विसंगति के आधार पर वो मैच कर सकता है। और जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी वहां पर है, वो साक्ष्य सहित दिए गए प्रारूप में एक लिफाफे
लिफाफे में अपनी उस कंप्लेन को या जो भी साक्ष्य है उसके पास एविडेंस है उसको रख के आयोग के पते पर भेज सकता है। क्या होगा प्रारूप, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा और अगर 23 जून के बाद भेजेंगे इसको, उसके बाद उक्त तिथि के बाद आयोग उस पर कोई भी विचार नहीं करेगा। तो आपके पास 5 से 6 दिन है, स्पीड पोस्ट आदि करा देना। फॉर्मेट रहेगा अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आप कैंडिडेट जो भी आपका नाम होगा वो XYZ, आपका रोल नंबर क्या था प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, परीक्षा का नाम यहाँ पर लिख देंगे यूपी PCS जो भी सबऑर्डिनेट एग्जाम था प्री, विषय का नाम GS1 था या GS2 था, CSET में भी प्रॉब्लम हो सकती है, GS1 और GS2, प्रश्न जो आपकी पुस्तिका थी वो A, B, C या D कौन सी सीरीज थी, और यहाँ पर क्रम संख्या में यहाँ पर कैसे लिखना है, आपको प्रश्न की संख्या लिखनी है कि मुझे फला, हाँ मुझे 10, 12, 14 जो भी उत्तर है उसमें आयोग ने क्या उत्तर दिया है, आपने क्या उत्तर लगाया था और साक्ष्य क्या है। भाई आपको एक वो मिली होगी कैंडिडेट कॉपी, है ना सर, तो उस आधार पर आपने एविडेंस के तहत इसको भेज सकते हैं लिफाफे में रखकर। सर ये इनको भेजना है आयोग के, आयोग का जो एड्रेस है यहाँ पर लिखा गया है, बंद लिफाफे में जो परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को संबोधित होगा। आप डाक के द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर, अगर आपको लगता है आप बहुत इंटीरियर एरिया में रहते हैं और 23 तारीख तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आप प्रयागराज जाकर उसको इस काउंटर पर जाकर अपने आप स्वतः ही उसको जमा करा दें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर सर बाउंड्री पे कोई है और उसका 1-2 क्वेश्चन इस तरीके का अप डाउन हो रहा है तो उसमें आयोग उसको वरीयता दे करके पास करा देगा, फिर अपनी मुख्य परीक्षा अच्छे से देना और चीजों को बहुत अच्छे से यहाँ पर करना। जी आकाश जायसवाल जी बिल्कुल 106 आपके सही है, 95 के करीब बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा था 90 से अभाव है आप लोगों के, तो यू आर इन सेफ जोन, आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है भैया। तो ये चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई। GS1 में प्रतिभा जी के 95 करेक्ट है, यू आर बिल्कुल सेफ हो, एकदम सेफ हो। और सर अब इनके जो ऑप्शनल है, आपको 1 ऑप्शनल और 4 GS पेपर और 1 ऐसे पेपर और जनरल हिंदी, इनकी तैयारी करनी है दब के बढ़िया से, जैसे आपने PT की करी है, प्रीलिम्स की करी है, वैसे आप इसकी करिए। और सर अभी हम मेंस की आंसर राइटिंग भी यहाँ पर शुरू कराने वाले हैं यूपी PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कल से ही शुरू करा देंगे हम लोग। यूपी PCS के लिए, UPSC के लिए एग्जामपुर के जितने भी प्रयास हैं, वो चाहे यूट्यूब पर कहें या पेड बैचेस के फॉर्म में कहें, हमारी तरफ से कभी कोई कोताही नहीं बरती जाती। तो अब समय आपका है, आप इन चीजों को, किसी भी चीज को एक्सक्यूज ना बनाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, और हम सभी यही आशा करेंगे कि आप इंटरव्यू दें और फाइनल सिलेक्शन पाएं इस बार, और मौके को भुनाएं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही चीजें हैं, बाकी मैंने बताई दी आपको सब कुछ, ये चीजें हैं। और जाइए आप साइट पे जाइए, UPPSC up.nic.in upsc.up.nic.in पर जाइए, और आपका जो भी प्रश्न पत्र आपका जो भी सेट था ABCD उसको जाके देखिए, वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको डाउनलोड कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका मतलब अपने क्वेश्चन को उससे मैच कर लीजिए। और आज के आज यदि मैंने आपसे कहा 90 प्लस आपके सही है, और इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ आपसे 85 प्लस भी है, तो मैम आप इन हो सकते हैं, ठीक है, बशर्ते कि आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई हो जाए, सेकंड पेपर CSET भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, वो बताइए चीज। और आज से ही लग जाइए यूपी PCS मेंस के लिए, यकीन मानिए अगले साल SDM का पद आपका बिल्कुल वेट कर रहा है, यदि आप लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो। बाकी UPSC की आंसर की जो है वो तो आपका अंत में ही रहेगी, ठीक है, वो तो सिलेक्शन के बाद ही आती है, वो ऐसी कोई आंसर नहीं आती कि कौन से, पर हाँ आप लोगों ने जो किया है वो बहुत सही किया है। यदि आपके साथ में आपको एनालिसिस करवाया गया था, यदि उससे आपके मैच है तो आप लोग इन हैं, वहां पर यदि आप लोगों के 45 प्लस है तो यू आर इन, देन आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ऑप्शनल और मेंस जरूर साथ रखिए, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन सिलेक्शन का तरीका और नहीं हो सकता कोई। मेंस एक बड़ी भूमिका निभाता है और वो आपका अपना होता है, और आपको उसी में राइट टू चूज भी दिया गया है। बाकी तो सब जनरल पेपर है, वो तो करने ही होते हैं, है ना। तो ऑप्शनल बड़ी ही अच्छी समझदारी के साथ पढ़िए और तैयार करिए, बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक और है। बाकी पेड भी आएगा, मैंने हम लोगों ने कहा भी सोमवार की अगर बात करें तो आज तो है गुरुवार, सोमवार को एक अच्छा अनाउंसमेंट करेंगे आप लोगों के लिए, यूपी PCS मेंस वालों के लिए और UPSC मेंस वालों के लिए। तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपके साथ एग्जाम्पल हमेशा बना रहा है, बना रहेगा, ठीक है भैया जी। तो मेरे हिसाब से सारी जानकारी हो गई है, तो अपनी आंसर की अभी मिला ले, पैनिक नहीं करना है, जो भी रहेगा वो तो अब एक परिणाम के तौर पर ही देखा जाएगा, ठीक है। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, और अभी सुमित शुक्ला सर की क्लास चल रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, बहुत ही बेहतरीन, उस डेमो में जाकर के अटेम्प्ट करिए। और
मैं आपको 8 बजे मिलूंगी ISPCS बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आकर भी आप अपनी क्लास को देख सकते हैं डेमो 1 के फॉर्म में। ठीक है भैया, चलिए तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अब इस चीज को जाके देखिए, ABCD जो भी सेट था आंसर की आ चुकी है, जाके देखिए, मिलाइए और आज से लग जाइए। एग्जामपुर आपके साथ निरंतर बना रहेगा और यकीन मानिए जो पढ़ाया था प्रीलिम्स में, जो पढ़ाएंगे मेंस में, वही दिखेगा मैम मेंस में भी। जी पूरी सर, कोशिश और रहेगी हमारी। एक और बात बताना चाहूंगी कि हमने UPPCS के चैनल को भी अलग कर दिया है, तो आप वहां पर उस चीज को भी जाकर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। सर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या चैनल का नाम है, क्योंकि वो डेडिकेटेड है सर इसी के लिए। हाँ, UPPCS के लिए, जी। खास तौर पर UPPCS के लिए ही चैनल को बनाया गया एग्जामपुर की ओर से। ये है सर हमारा चैनल, दैट इज UPPCS प्रेप बाय एग्जामपुर। प्लीज जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे सारे साथी, ताकि हमें वहां आपकी संख्या अधिक दिखे और वहां पर लगातार क्लासेस चल रही हैं, है ना, तो और ज्यादा हम यहाँ पर मेंस के लिए, एसए के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर सके। आप प्लीज इस चैनल पर जरूर आए, UPPCS प्रेप बाय एग्जामपुर, राइट। तो हम अभी वहां पर भी वेट करेंगे इसका, ठीक है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। शुक्रिया, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।